श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश पर कोविड-19 स्पेशल कार्यक्रम में मैं संजय सिंह आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऑल इंडिया रेडियो नागरिकों में कोविड-19 जागरूकता बढ़ाने में हमेशा आगे रहा है। आप सभी से निवेदन है कि मास्क जरूर व ठीक तरह से पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, नियमित रूप से साबुन पानी से हाथ धोएं अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लक्षण होने पर कोविड टेस्ट करवाएं व स्वयं को दूसरों से अलग कर लें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं। जैसा कि वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड रोधी टीकाकरण किया जा रहा है। अपनी बारी आने पर अवश्य टीका लगवाएं। कोरोना के मोर्चे पर राहत भरी खबर है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण दर अभी तक के निचले स्तर पर पहुंच गई है। देश के साथ ही उत्तराखंड में भी अब कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। रविवार को प्रदेश में 42 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की संख्या 9 जिलों में इकाई में और 4 जिलों में शून्य रही है। विभिन्न जिलों में 112 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले सप्ताह 1.88 लाख सैंपल की जांच की गई है। कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर हो चुकी है। नए मामले मिलने की दर में कमी आई है, किंतु कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाए तो स्थिति काबू में रहेगी। पर लापरवाही हुई तो स्थिति फिर से पहले जैसी बन जाएगी। अतः हम सभी को देश के एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अभी भी लगातार निभानी होगी और बेहद सावधान रहने की जरूरत है। श्रोताओं, कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इस कार्यक्रम में हमारे संवाददाता नवीन सक्सेना ने बातचीत की एम्स दिल्ली की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं इस समय देश की क्या स्थिति है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 37 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले एक दिन में 37 लाख 23 हजार खुराकें दी गई हैं। तो ये तो देश की स्थिति है टीकाकरण को लेके। अब महत्वपूर्ण बात यह है डॉक्टर पद्मा कि क्या ये जो टीकाकरण हो रहा है या 1 डोज 2 डोज या वैक्सीन की जो इतनी वैरायटीज हैं, क्या ये कोविड के और जो दूसरे लक्षण हैं या दूसरी तरह का जो कोविड है जिसे हम डेल्टा प्लस कह रहे हैं, जिसे हम डेल्टा कह रहे हैं, क्या उन पर भी प्रभावी है? अगर प्रभावी है तो कितना प्रतिशत प्रभावी है? तो हमारे जहाँ तक अभी जानकारी है, हालांकि हम कहना ये भी चाहते हैं कि एक डिस्क्लोजर कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर रिसर्च अभी भी जारी है। नए चीज हमको जानकारी में आ रहे हैं, बट वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव टिल नाउ, ये साबित होता है कि जो भी वेरिएंट है उसके ऊपर भी जो भी हमारे पास उपलब्ध वैक्सीन काम करते हैं। और एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन अभी ये भी है कि एफिकेसी एक तरह है कि आपको इन्फेक्शन हो या नहीं हो। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्फेक्शन हो भी गए कितना सिवियरिटी में होता है। अगर इन्फेक्शन हुआ एक मामूली सी फ्लू जैसे होके खत्म हो जाती है तो कोई घबराने की बात उसमें नहीं है। तो जो भी वैक्सीन अभी तक हमारे पास है यही साबित हुआ इंटरनेशनली वर्ल्ड ओवर और हमारे भारत देश में भी, जहाँ तक हमारे रिसर्च है, पब्लिकेशन है, इसमें भी रहा है कि सिवियरिटी को जो भी वेरिएंट है उसको ये वैक्सीन कम करती है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि लोग इस बात को समझें और इस बात में ना जाए कि कितना एफिकेसी है, क्या वेरिएंट के ऊपर भी ये काम कितना करती है। ये बात जो है इम्पोर्टेंट है, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज तो है कि जो भी वैक्सीन है, जो भी वेरिएंट है, उसके ऊपर काम कर रही है कि वो सिवियरिटी को कम करती है जी। तो दैट इज इम्पोर्टेंट एंड ये बात लेके हमको वैक्सीन अपनाना है। यानी कुल मिला के कहा जाए कि वैक्सीन चाहे आपके पास पहली डोज है, दूसरी डोज है या आपने जो भी उपलब्ध वैक्सीन है वो लगाई है, वो कोविड के सभी रूपों पर काम करेगी। जी डॉक्टर। हाँ नवीन जी, बट एक बात है कि आप दोनों डोज लगवाना है।
ओके। तो जो भी आपके पास उपलब्ध ये पर्टिकुलर वैक्सीन आपके पास है, ले लीजिए। ये नहीं सोचे कि मेरे पास ये वैक्सीन आएगा, शायद इससे भी एफिकेसी होगा, उसको लेके मैं वेट कर लूंगी, ये बात नहीं करना चाहिए। So whatever is available to you, please take it. Dr. Padma, can you explain how it works? The first dose, the second dose, and the people are talking about the booster dose. ये तीनों डोजों के बारे में आप समझा पाएंगे तो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छा होगा। So फर्स्ट डोज जो लेते हैं तो आपके जो बॉडी की एंटीबॉडीज है, अभी तक जो भी वैक्सीन हमारे पास जो आया है, वन ऑफ कोर्स यू नो कि mRNA बेस्ड वैक्सीन वो नया प्लेटफॉर्म है जो यूएस में डेवलप हुआ। हालांकि वो मॉडर्ना भी अब आई थिंक वन ऑफ द इंडियन कंपनीज ले आ रहे, तो शायद वो भी उपलब्ध कुछ महीनों में अपने पास आ जाएगा। बाद में हमारे पास ये जो एडिनो वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म में जो वैक्सीन आए हैं, एस्ट्राजेनिका जो बाहर है, कोविशील्ड हमारे पास है, तो और स्पुतनिक वी, J&J, ये सारे जो है एडिनो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, वो भी स्पाइक प्रोटीन के ऊपर ही वो काम करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन हमारे पास ये जो हमारे भारत देश का अपना वैक्सीन है, जो किल्ड विरियोम मतलब होल विरियोम के अगेंस्ट, मतलब ये वायरस पूरी तरह, मतलब स्पाइक प्रोटीन भी है जो कहते हैं कि रिसेप्टर डोमेन जो कहते हैं उसके अगेंस्ट भी है, तो सारा वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन की एंटीबॉडीज डेवलप हो जाता है। वो हमारा कोवैक्सीन है जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है। दे आर एक्टिंग अगेंस्ट बेसिकली जहां स्पाइक प्रोटीन, जहां पे वायरस जाके अपना रूप जो है अंदर, यू नो, इट विल मेक एन एंट्री इनटू द बॉडी। सेकेंड इज कि होल विरियोम जो कोवैक्सीन है, मतलब वायरस जो भी हो वो अगर अंदर चला गया तो उसके अगेंस्ट होलसम एंटीबॉडीज डेवलप हो जाता है। फर्स्ट शॉट के बाद ऑब्वियसली एंटीबॉडी शुरू हो गया। कोई भी वैक्सीन लिया तो अगले दिन तो नहीं आएगा। तो मैक्सिमम ये कहते हैं कि सेकेंड शॉट के बाद जो मोर प्लेटफॉर्म जो एक ही है, जो J&J वैक्सीन एंड स्पुतनिक वी लाइट जो सिंगल डोज का है, तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज की गैप जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे मोडर्ना इज 21 डेज, फाइजर बायोएनटेक इज 28 डेज, हमारा कोवैक्सीन भी 4 हफ्ते है। ये जो एस्ट्राजेनिका एंड कोविशील्ड का कई जो सेरेंडिपिटसली दे हैव डिस्कवर्ड कि जो लॉन्गर इंटरवल में ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा, पर वेरिएंट्स में उन्होंने सोचा कि कम जैसे 8 वीक्स में ही देना चाहिए। दैट वाज यूके बेस्ड, और हमारे पास अभी भी 12 वीक्स में चल रहा है कि फॉर मोस्ट ऑफ द वेरिएंट्स दैट वी हैव। तो सेकेंड शॉट के बाद उसके 2 हफ्ते के बाद मैक्सिमम जो एंटीबॉडी की जो परसेंटेज बॉडी में मैक्सिमम होता है, तब आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो जी। पर आपने शुरुआत में नवीन जी आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि हमारा वैक्सीन खाली वैक्सीन शॉट नहीं है, वैक्सीन हमारा मास्क भी है, वैक्सीन हमारा बिहेवियर भी है। तो ये होलिस्टिकली ये तीनों चीज हम अगर आप अपनाएं, और हमारे हाथ में 2 बड़े बड़े जो वेपन्स है वो है मास्क और हमारा अपना बिहेवियर, अगर वो उसके साथ ये वैक्सीन जुड़ गए तो वी विल बी एब्सोल्युटली, हमारा आर्मर विल बी सो थिक, कोई भी वायरस हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। जी, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए और विशेषकर ये बताने के लिए कि वैक्सीन कितना जरूरी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो श्रोताओं, आपने सुना एम्स दिल्ली के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव को, और आशा करते हैं टीकाकरण से संबंधित ये जानकारी आपको बहुत ही लाभदायक होगी। और आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।